कैसे बनी यह शादी ऐतिहासिक? आजमगढ़ की शादी ने रचा इतिहास। साथ ही की यह वीडियो लाखों लोगों तक वायरल हुई। इस शादी में वाकई रविशंकर आस्था ने रचा इतिहास। वर और कन्या पक्ष दोनों की तरफ से कान फूटो। डीजे की धमक जो लोगों के दिल की धड़कनों की गति को बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ शांत माहौल को पूरी तरह शोरगुल में बदल देने वाला डीजे, जिस पर अश्लील भोजपुरी गीत बज रहे हैं। यह सवाल सुनते ही दोनों तरफ का डीजे द्वार पूजा से पहले ही बंद हो गया। घराती बाराती दोनों की तरफ से कहा गया कि अब आगे हम शादी या अन्य त्योहार पर डीजे नहीं बजाएंगे। इसकी भी सराहना हुई, तब यह शादी ऐतिहासिक बनी। आजकल हमें कई जगहों पर डीजे पार्टियों में अश्लील गाने बजते हुए सुनाई देते हैं। ये गाने न सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि समाज पर इसका गहरा असर भी हो रहा है। पहला और सबसे बड़ा असर है समाज में नैतिकता का गिरना। जब हम अश्लील गाने सुनते हैं तो धीरे धीरे हम उन गानों के शब्दों और संदेशों को सामान्य मानने लगते हैं। ये गाने रिश्तों को गलत दिशा में प्रभावित करते हैं, खासकर युवाओं को। डीजे पर बज रहे अश्लील गाने युवाओं के मानसिक विकास पर गहरा असर डाल सकते हैं। जब युवा इन गानों के साथ बड़े होते हैं तो उनका सोचने का तरीका और व्यवहार भी प्रभावित होता है। इन गानों में न केवल अश्लीलता होती है, बल्कि कुछ गाने तो महिलाओं और उनके सम्मान के बारे में गलत विचार फैलाते हैं। हम बात बहुत करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो चूक हो जाती है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी चूक कर जाते हैं। बताइए, 2 पैसे का डीजे होता है, डीजे इतना धमाके से बजता है कि सबकी बुद्धि खराब हो जाती है। पीएचडी होते हैं, एमए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, सब पर भारी पड़ जाता है। यही डीजे बज रहा तो मैं रामाज्ञा भाई से कहा कि भाई ये कोई जंगल नहीं है, उसको बंद करिए। वह सारी शोभा को बिगाड़ देता है, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे सामाजिक बंधन को वह तोड़ करके रख देता है। ऐसे ऐसे अश्लील गाने उसमें बजते हैं कि अगर उसको कहा जाए किसी के दरवाजे पर तो थप्पड़ खा करके वो आदमी जाएगा। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग भी पता नहीं क्या डीजे में क्या है, डीजे नहीं बजेगा तो शादी नहीं होगी। रविशंकर जी ने जैसा कार्य किया है और जैसा होने जा रहा है, यह अद्वितीय है, यह अद्वितीय है। वो तो हो भविष्य हो सकता है, लेकिन भूत में तो ऐसा कहीं नहीं हुआ, वर्तमान में तो ऐसा कहीं नहीं हुआ। मित्रों, यह समाज है, समाज में इतनी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को पढ़े लिखे लोग। मैं एक किताब बेचता था बिहार में, मैं ऐलान करके कहा कि देखिए भाई, अभी हमारे समाज में पढ़े लिखे जितने लोग हैं, गंवार तो छोड़िए, सब लोग अंधविश्वास के शिकार हैं। अंधविश्वास, अभी एक मुशायरे में मैं सुन रहा था, एक शायर ने कहा कि देखिए भाई, राम का विवाद हुआ तो मंदिर बन गया, लेकिन सीता का विवाद अभी तक नहीं हुआ तो सीता का मंदिर नहीं बना। यह समाज है। बंदर जो है नाचता है और उसको कौन नचाता है? मदारी। मदारी नचा रहा है सबको। अशिक्षा की तरफ देश जा रहा है कि हमारा समाज जा रहा है और मदारी की तरह नचा रहे हैं। नौजवान बेकार हैं, सबके हाथ में काम नहीं है, लेकिन मोबाइल है। बात बहुत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कई गाड़ी धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात को सुने, और मैं रविशंकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक गलत संदेश देता है जो हमारे आने वाले कल को प्रभावित कर सकता है। हमारे देश में पारंपरिक संगीत और संस्कृति का एक बड़ा महत्व है, लेकिन जब हम अश्लील गाने सुनते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भुला रहे हैं।
हमारी पुरानी धरोहर, जो हमें एकता, प्यार और सम्मान का पाठ पढ़ाती थी, उसे हम नकारने लगे हैं। जब अश्लील गाने बजते हैं तो अक्सर वहां माहौल इतना बिगड़ जाता है कि लड़ाई झगड़े और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। खासकर महिलाओं के लिए ऐसी पार्टियां खतरनाक साबित हो सकती। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा देना हमारे समाज के लिए सही नहीं है। हमें ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है और अपने युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। समाज में बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी और उन चीजों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो समाज के विकास में रुकावट डाल रही है। अंत में हम कहूंगा कि हमें अपने समाज, परिवार और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अश्लीलता से दूर रहकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।